हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइफ एक्स कैरियर। आज अपन बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपना टॉपिक ये है कि जैसे आप मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जब भी शिप सी के अंदर जाती है तो फ्लोट करती है। वो फ्लोट कैसे करती है, कि उसकी डिजाइन कैसी बनाई जाए जिससे क्या हो, वो ऊपर उस पर फ्लोट कर पाए, उसमें सिंक ना करे, उसमें डूबे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे अपने आर्किमिडीज। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी शिप की साइज या आर्किटेक्चर कैसा होगा कि वो मैक्सिमम वेट लेके कैरी कर सके, और मैक्सिमम वेट हो तो उसका आर्किटेक्चर अपने कैसा बनाए कि वो फ्लोट करे, सिंक ना करे। देखो, इसके लिए आर्किमिडीज ने बताया क्या था कि कोई भी बॉडी है, आप उसको किस में डाल रहे हो बेटा, वाटर में या फ्लूइड में, सी में, जिसमें भी डाल रहे हो, तो वो क्या करेगी, पार्शियली या इमर्ज इन ए फ्लूइड। ठीक है, पार्शियली जाएगी या इमर्ज, या तो ऊपर तैरेगी, थोड़ा बहुत डूबेगा, या पूरा अंदर चला जाएगा उसके। जैसे बात करते हैं कि बॉल की बात करो, यदि बॉल सॉलिड है तो अंदर चला जाता है, जैसे आयरन की बॉल अंदर चली जाएगी, प्लास्टिक की बॉल ऊपर फ्लोट करेगी। ऐसे यदि आप उसमें कोई पार्टिकल डाल रहे हो, इमर्ज कर रहे हो, इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स। ठीक है, जैसे कोई अपने पास वाटर है, तो ऊपर अपने कोई ऑब्जेक्ट डाला, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन, ग्रेविटी नीचे काम करती है, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी उसके नीचे की तरफ काम कर रही है, एमजी जो काम करता है, और उसके ऊपर की साइड अपवर्ड एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं बुओयंट फोर्स बोलते हैं। जैसे आपको अलग अलग शेप के बारे में पता है, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, अलग अलग चीज, इसका आप क्या वॉल्यूम निकाल लेते हो, 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, स्क्वायर का वॉल्यूम निकाल लेते हो। लेकिन ऐसी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास हो जिसकी शेप रेगुलर नहीं, ठीक है, इरेगुलर शेप वाले का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? उसके लिए भी अपन इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। देखो, बुओयंट फोर्स होता क्या है एक्चुअल में, अपवर्ड फोर्स लगता है किसी भी फ्लूइड को इमर्ज करने के। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉल इज बुओयंट फोर्स, और दिस फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अपोजिट बात कर रहे हैं। जैसे किसी भी, जैसे यहाँ वाटर डला हुआ है, आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो नीचे की साइड उसमें क्या लग रहा है बेटा, ग्रेविटी लगेगी, एमजी लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा बेटा, बुओयंट फोर्स लगेगा, स्वैप। ठीक है, बुओयंट फोर्स के लिए क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, रो वी जी। रो क्या होती है बेटा, डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है अपनी, वी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, ये अपने वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, और जी आपको पता ही है क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सीधा सा फॉर्मूला है क्या, बुओयंट फोर्स निकालने का, एफ बी। बुओयंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है रो पी। ठीक है, डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, फ्लूइड की डेंसिटी पे, वॉल्यूम पे, और ग्रेविटी कितना काम कर रही है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कितना बुओयंट फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे ताकि वो फ्लोट कर पाए। एक चीज याद रखना, नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है, देखो इस पे नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे फोर्स, ये कब फ्लोट कर सकता है? इसका वेट, एनजी क्या होता है बेटा, वेट बोल सकता हूं मैं, सिंपल सा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एनजी। वेट बुओयंट फोर्स के या तो इक्वल हो या बुओयंट फोर्स ज्यादा हो कंपेयर टू वेट, तब तक क्या करेगी वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, सिंपल सी बात। ठीक है, और यदि क्या हो, वेट ज्यादा हो जाए, किससे, ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा, बुओयंट फोर्स लग रहा है, इससे वेट ज्यादा हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, सिंक हो जाएगा, डूब जाए, सिंपल सी बात यही। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल की बात करें कि कहां कहां यूज होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कोई पीस ऑफ पेपर ऑफ वाटर है, ठीक है, पीस ऑफ वुड, ठीक, वुड लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा एक पानी के जार में रखा हुआ है, तो आप क्या देखोगे, वो नीचे नहीं जाएगा, क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर लगने वाला बुओयंट फोर्स उसके वेट के कंपेरिजन में क्या ज्यादा होता है। ए पर्सन फील लाइटर व्हेन स्विमिंग। अब आपने कभी ना कभी तो स्विमिंग पूल में गए होंगे, और जाना भी पड़ेगा, मर्चेंट नेवी में जा रहे हो। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो स्विम करने के लिए, तो आपका वेट, आपकी बॉडी का वेट आपको कम फील होता है। क्यों, क्योंकि आप बॉडी का वेट कितना होगा, एमजी, नीचे की साइड लग रहा है, लेकिन बुओयंट फोर्स का लग रहा है ऊपर की साइड, तो वो आपके वेट को कुछ कम करने की कोशिश करेगा, बिकॉज क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, आपको वेट अपना कम फील होगा, कहां पे, जब आप स्विम करने किसी वाटर के अंदर जाओगे, स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे। सिर्फ फ्लोट स्पीड बिंग हेवी, मतलब क्या होता है, सिर्फ फ्लोट करते हैं आसानी से, और हेवी मतलब बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जो आसानी से क्या कर पाते हैं बेटा, फ्लोट कर पाते। आपने देखा होगा शिप की बहुत बड़ी साइज होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं डूबते हैं, तैरते रहते हैं, क्योंकि वहां उनका आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जाता है कि उसमें मैक्सिमम बुओयंट फोर्स काम कर सके। ठीक है, और हीलियम बैलून राइज इन एयर। हीलियम बैलून आपको पता होगा राइज करता है एयर के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ एयर, यहाँ देखो अपन फ्लूइड को कंसिडर करते हैं, यहाँ एयर को कंसिडर कर रहे हैं। आपको पता है हीलियम हल्की गैस की होती है, क्योंकि वो आसानी से ऊपर उठने लग जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, एटमोस्फेयर के कंपेयर में कम होती है, जिसके कारण वो बलून ऊपर जाने लग जाता है। ये अपने एग्जांपल की बात कर लिया, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। अपना जो अपन आर्किमिडीज पढ़ा है, ये काम का आता है, काम क्या आगे बता, डिजाइनिंग शिप। मैंने भी क्या बताया, डिजाइन या उसका आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जाएगा जिसमें मैक्सिमम बुओयंट फोर्स लगे। तो डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन, सबमरीन का डिजाइन बनाना, शिप का डिजाइन बनाना, मेजरिंग डेंसिटी किसी भी वॉल्यूम, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना, इरेगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास रेगुलर ऑब्जेक्ट होता है, वो स्फीयर हो जाए, वायर, कुछ आसानी से क्या निकाल लेते हो बेटा,
वॉल्यूम निकाल लेते हो। लेकिन ऐसी शेप जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इरेगुलर शेप, उसके लिए वॉल्यूम के लिए अपने क्या किसका यूज करना पड़ेगा? आर्किमिडीज। हाइड्रोमीटर टू मेजर द फ्लूइड डेंसिटी, और फ्लूइड डेंसिटी, हाइड्रोमीटर क्या होता है? फ्लूइड डेंसिटी को मेजर करने का काम आता है, और हॉट एयर बलून में काम आता है। देखा होगा आपने, हॉट एयर बलून में क्या होता है कि गर्म हवा भरी जाती है, जिसके कारण क्या हो, डेंसिटी में डिफरेंट आता है और वो आसानी से ऊपर उठेगा। तो उसके अपने क्या कर रहे हैं, जो वेट है उस वेट के अपोजिट अपन बॉइंग फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बॉइंग फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो अपनी इनिशियल पोजीशन से ऊपर जाने लग जाएगा कोई भी बलून। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने क्या किया कि कब चीजें फ्लोट करेंगी और कब चीजें डूब जाएंगी या सिंक कर जाएंगी। ठीक है, कब करेंगे? जब बॉइंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो कंपेयर टू वेट। समुद्र की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, उसमें कोई शिप है, यदि उस पे लगने वाला वेट बॉइंग फोर्स से ज्यादा है, बॉइंग फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे ज्यादा हो गया, क्या होगा? वो डूब जाएगी। और यदि नीचे से लगने वाला फोर्स कौन सा है? बॉइंग फोर्स है, और ऊपर से नीचे लग रहा है वेट, तो यदि बॉइंग फोर्स इक्वल भी है तो भी वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और यदि बॉइंग फोर्स वेट से ज्यादा है तो भी क्या करेगी? वो फ्लोट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों पॉइंट। और इसीलिए किसी भी शिप का अपन कितना भी बड़ा साइज रख ले, यदि अपन इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए उसका आर्किटेक्चर रखेंगे तो वो आसानी से क्या करता है बेटा? फ्लोट। अभी आप देख रहे होगा कितने कितने टैंकर होते हैं, कितने कितने बड़ी शिप होती है, वो आसानी से फ्लोट कर पाती हैं। इसका सबसे बड़ा यूज कहाँ होता है? जैसे आपने शिप यूज करोगे, उसमें कंटेनर लोड करते हैं, किसी भी शिप के अंदर ऑब्जेक्ट या कोई भी सामग्री लोड की जा रही है, कितनी वेट तक वो लोड करनी है, किस पे डिपेंड करता है? आर्किमिडीज। एक लिमिट होती है, क्योंकि इस लिमिट के बाद यदि आप उसमें और ज्यादा सामान डालोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ जाएगा तो वो डूब जाएगी। तो आपने ऐसी न्यूज बहुत सुनी होगी कि वो टिल्ट हो गई, कुछ एंगल पे टेढ़ा हो गया, झुक गया। ये सब किसके कारण होते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखते और इरेगुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके कारण बॉइंग फोर्स से वेट ज्यादा हो जाता है, जैसे सिंक होने लगा या डूबने लग जाती है। ठीक है।